तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा, तोजी ने रिको को पट से हेडशॉट मार दिया जिससे रिको स्वर्ग से धार गई। तोजी यहाँ गोजो को मार के आया था। इस बात को जान के गैटो आग बबूला हो जाता है और अपने व्हाइट ड्रैगन से तोजी पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे तोजी को कुछ नहीं होता, उसके कपड़े तक गंदे नहीं होते। फिर तोजी बोलता है मास्टर टेंजन का एरिया बैरियर से प्रोटेक्टेड है जिसके अंदर बहुत मुश्किल से आया जाता है और यहाँ एंट्रेंस में कोई गार्ड भी नहीं होता। फिर तोजी बोलता है साल के इस टाइम में सॉर्सरर्स बहुत बिजी होते हैं और जुजुत्सु हाई के लोग अभी मेरे कीड़े मकोड़ों से लड़ने में बिजी हैं और बाहर सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, तो यहाँ अंदर कोई नहीं आने वाला। और वैसे भी मेरे पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है जिससे मैं तुम लोगों के लिए इनविजिबल हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास कर्स वेपन है, उसकी कर्स एनर्जी से मेरा पता चल जाता है, लेकिन मेरे पास उसका भी इलाज है। मैं अपने साथ एक कर्स स्पिरिट रखता हूँ जिसके अंदर मैं अपने कर्स वेपन रख सकता हूँ। लेकिन गैटो तुम सोच रहे होगे मेरे पास कर्स है तो तुम उसकी एनर्जी भी तो सेंस कर सकते हो ना, तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं अपने कर्स को इतना छोटा कर देता हूँ कि वो मेरे पेट में चले जाए, मतलब तोजी अपनी कर्स को खा जाता है छोटा करके और टाइम पड़ने पर उसको बाहर निकालता है, क्योंकि तोजी के इंटरनल ऑर्गन की वजह से कर्स एनर्जी बाहर नहीं आती और इसी वजह से तोजी किसी भी बैरियर के आर पार जा सकता है, वो भी बिना किसी को पता चले और वो भी अपने वेपन के साथ। और तोजी ने गोजो को पहले इसलिए मारा क्योंकि वो तोजी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उसके बाद उसने रिको को मारा। गैटो बोलता है तुमने अपनी कर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिससे तुम जुजुत्सु सॉर्सरर्स जैसे स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन ज्ञानी अब ज्यादा ज्ञान मत पेल, नहीं तो दे दूंगा तेरे को सांडे का तेल। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे मेरे को वो बताओ। यहाँ आने के बहुत सारे दरवाजे हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि इसी दरवाजे से अंदर आना है। ज्ञानी तोजी बाबा बोलते हैं तुम जुजुत्सु सॉर्सरर आखिरकार इंसान ही तो हो, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेरे पांचों सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, जैसे तुम्हारी खुशबू, फुटप्रिंट और बाकी सब चीजों को देख के मैं अंदर आ गया। तुमको रास्ते में क्रोई बाई भी तो मिली होगी, तुमने उसका क्या किया? तोजी बोलता है वो मेरे को रास्ते में तो मिली थी लेकिन मैंने उसको ज्यादा डैमेज तो नहीं किया, लेकिन अब उसकी किस्मत के ऊपर है कि वो बच पाएगी या मर जाएगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इस बात से गैटो भैया गुस्सा हो जाते हैं, फिर से अपने ड्रैगन से तोजी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तोजी उस ड्रैगन को अपनी कर्स स्वॉर्ड से कट कर देता है जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। गैटो का कर्स ड्रैगन उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग और टफ कर्स थी। फिर गैटो और तोजी आमने सामने थे और तोजी बोलता है तुम कर्स मैनिपुलेट कर सकते हो। तभी वहां एक सिंपल डोमेन आता है जो कि गैटो की ह्यूमन कर्स ने बनाया था। तोजी बोलता है ये एक सही और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है मेरे लिए। तोजी बोलता है जब तक मैं इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता ये मेरे को कुछ नहीं करेगी। कर्स बोलती मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ ना। तोजी बोलता है तुम अच्छी तो हो लेकिन मेरे टाइप की नहीं हो। तभी कर्स तोजी के कान को कट कर देती है अपनी सीजर से, लेकिन तोजी उस अटैक को अपने अटैक से रोक देता है। तभी डोमेन बंद हो जाता है और गैटो तोजी के ऊपर अटैक कर देता है। गैटो बोलता है मैं कर्स को सरेंडर करवा लेता हूँ, उनको खा लेता हूँ, फिर उनसे अपना काम करवा लेता है, लेकिन ये तभी तक काम कर सकता है जब तक कर्स मेरे से 2 ग्रेड ऊपर हो, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। फिर गैटो तोजी के कर्स को अब्सॉर्ब करने वाला था जिससे तोजी और उसके वेपन यूज नहीं कर पाएगा। तोजी की कर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन गैटो उस कर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उल्टा तोजी ही गैटो के छाती पे एक्स बना देता है। फिर तोजी गैटो से बोलता है मैं तुमको जान से भी मार सकता था, लेकिन तुम शिकिगामी यूजर नहीं हो, तुम कर्स मैनिपुलेशन कर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद उनका क्या होगा, शायद तक वो मेरे को ही अटैक कर दें जो कर्स तुमने एब्जॉर्ब की हैं। और अब मुझे ज्यादा मार काट नहीं करनी, इसी वजह से मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। और वैसे भी तुम स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर मेरे जैसे नॉन सॉर्सरर से हार गए हो, इससे बुरा क्या ही होगा, इस बात को याद रखना। तभी तोजी को याद आता है उसने अपने बेटे का नाम मैगुमी रखा है। अरे तो क्या करूं नहाऊं? फिर से इन टाइम वेसल एसोसिएशन में तोजी यहाँ अपने पैसे लेने आया था। तोजी अपने साथ रिको को लाया था सबूत के तौर पर। के सामने उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बैठा था जिसका नाम सोनोडा था, जिसके सर में गुम्मा पड़ा हुआ था। वो बोलता है तोजी मैं तुमको एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। उसके साथ सो था जो बोलता है सोनोडा आपने पहले ही हमारी बहुत मदद की है, मुझे तो लगा था आप हम लोगों पे गुस्सा होगे। सोनोडा बोलता है हम लोगों ने तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल को खत्म करने को लिए ही हायर किया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम ये काम पूरा कर पाओगे। फिर वो बताता है टाइम वेसल एसोसिएशन कैसे बना। पहले वो स्टार रिलीजियंस ग्रुप था जो नैरा एरा में बना था जब मास्टर टेंजिन ने प्रचार शुरू किया था सॉर्सरर के बारे में, जैसे जब बुद्धिज्म का प्रचार हो रहा था जापान में। लेकिन तब भी स्टार ग्रुप और जुजुत्सु सॉर्सरर एक दूसरे के अपोजिट थे और इसी वजह से न्यू मॉडर्न स्टार रिलीजियस बना और अब वो टाइम वेसल एसोसिएशन है। और इसी वजह से हम नॉन सॉर्सरर के साथ हैं जो मास्टर टेंजिन को मानते हैं और जुजुत्सु सॉर्सरर को
पावर मिली जिससे वो लॉ के भी ऊपर चले गए, लेकिन उन लोगों का भी ये रूल है कि वो नॉन सॉर्सरर को मार नहीं सकते। सोनोडा बोलता है अब रिको मारी गई है, मास्टर टेंजिन अब पूरी तरह से भगवान बनने वाले हैं। अगर हम बैठे बैठे मास्टर टेंजिन को मर्ज होने देते तो टाइम वेसल ग्रुप खत्म हो जाता, और अगर हम ज्यादा कुछ करते तो जुजुत्सु सॉर्सरर हमें खत्म कर देते। ये ऐसा था जैसे हमारे सर के ऊपर तलवार लटकी हो, लेकिन लास्ट में सब हमारे फेवर में ही आया और हम बच गए। सो बोलता है अब मास्टर टेंजिन कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं, इससे ह्यूमैनिटी को खतरा है, इसका क्या करने वाले हो तुम। सोनोडा कुछ अजीब सा जवाब देते हो, वहां से चला जाता है। फिर तोजी और सुयु बाहर आते हैं। तोजी बोलता है तुमने बोला था उन लोगों ने हमारी मदद की, तुम ओकिनावा के बारे में बोल रहे थे जब तुमने कुरोई बाई को किडनैप कर लिया था, लेकिन उसको मारा नहीं था, उसको दूर ले गए थे, तुमने ऐसा क्यों किया। सो बोलता अगर कुरोई मारी जाती तो गोजो और गैटो और अलर्ट हो जाते, लेकिन कुरोई के बचने की वजह से वो रिलैक्स हो गए थोड़ा, इसी से तोजी तुमको थोड़ी हेल्प मिली ना। तोजी बोलती है हाँ, लेकिन तुम उसको ओकिनावा ही क्यों लेके गए। सो बोलता है वहाँ कार से जा सकते हैं और प्लेन से, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लेकिन टाइम वेसल के लीडर के पास उनका खुद का जेट प्लेन है जिससे हम वहाँ जल्दी पहुंच गए। तोजी बोलता है हम उन टाइम वेसल के पैसों से पार्टी करते हैं, सो तुम मेरे को अपने साथ लेके चलो जहाँ तुम अपने क्लाइंट को ले जाते हो डिनर करवाने। सो बोलता है तोजी तुम बहुत बड़े चीमड़ हो, तुम लड़के के साथ जाते हो तो पैसे नहीं देते, तुम लड़कियों के साथ जाते तब बस पैसे देते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तभी कांटेक्ट करता हूँ जब कुछ काम हो, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तोजी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके सामने व्हाइट बालों वाला आदमी आता है। तोजी बोलता है भूत, गोजो का भूत। उसके सामने गोजो था जो कि जिंदा था। वो तोजी से बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, जब तुमने मेरे गले की आर पार तलवार की थी, जब मैंने अपना पूरा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक में लगा दिया था। और यहाँ गोजो बताता है वो ठीक कैसे हुआ। कर्स टेक्निक नेगेटिव एनर्जी होती है जो सॉर्सरर को पावर तो दे सकती लेकिन डैमेज हील नहीं कर सकती, तो मैंने अपनी नेगेटिव कर्स एनर्जी को मल्टीप्लाई किया और मैंने पॉजिटिव कर्स एनर्जी बना ली, और यही मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक है जिससे मैं अपने आप को हील कर पाया। गोजो बोलता है ये बोलने में बहुत आसान है लेकिन इसको करने में नानी याद आ जाती है। सोको ने मुझे बताया था लेकिन उस समय मैं इसको सीख नहीं पाया था, तुम्हारी वजह से मैं सीख गया क्योंकि मैं तब मरने की हालत में था। अगर तुम अटैक मेरी बॉडी पे नहीं मेरे गले पे करते और मेरे गले मेरे शरीर से अलग कर देते तो मैं यहाँ अभी तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता, और इसी वजह से अब तुम मरने वाले हो। तोजी बोलता है सपना देखना अच्छा होता है लेकिन दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। गोजो पे और अटैक कर देता है जिससे गोजो बड़े आराम से बच जाता है और तोजी के पीछे आके अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड से तोजी पर अटैक कर देता है। इस अटैक से तोजी बहुत दूर जाके गिरता है। तोजी को इस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं हुआ था लेकिन तोजी सोच रहा था ये अटैक कौन सा था। फिर तोजी बोलता है गोजो ने अपने रेड अटैक में पॉजिटिव एनर्जी डाली जो रिवर्स कर्स टेक्निक से बनी थी, वो भी अपनी लिमिटलेस टेक्निक में। लिमिटलेस टेक्निक का पहला यूज ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, और दूसरा यूज ये है कि वो किसी भी चीज को अपने साइड अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि उसकी ब्लू टेक्निक करती है। इसी से बनी उसकी रेड टेक्निक जो किसी भी चीज को दूर कर सकती है, मतलब रेपेल कर सकती है। फिर तोजी बोलता है ये सब मैं हैंडल कर सकता हूँ और इस बार मैं गोजो का काम अच्छे से तमाम करूंगा। तोजी बोलता है यहाँ कुछ तो अजीब है। फिर बोलता है मैं सब संभाल लूंगा, और अपने वेपन से गोजो पे अटैक कर रहा था, और अभी गोजो हवा में उड़ रहा था और अटैक ब्लॉक कर रहा था। गोजो बोलता है रिको मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, मुझे ये दुनिया भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और बोलता है गोजो क्लैन में विरासत में टेक्निक रहती है, उसके साथ एक गाइड आती है, उसमें लिखा होता है कि इसको कैसे यूज करो, लेकिन यही इसकी प्रॉब्लम भी है क्योंकि क्लैन की टेक्निक लीक हो जाती है। और तोजी से बोलता है तुम ज़ेनिन क्लैन से हो ना, इसलिए तुम्हें मेरे लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन जो अब मैं टेक्निक यूज करने वाला हूँ उसके बारे में कहीं नहीं लिखा है गोजो क्लैन में। इसको एक दो लोग ने ही सुना होगा, वो भी किस्से कहानियों में। फिर गोजो अपनी ब्लू और रेड टेक्निक को ए कर देता है अपनी इमेजिनेशन से, और अपनी न्यू इमेजिनरी टेक्निक पर्पल बनाता है जिसको हमने सीजन 1 में देखा था, और पर्पल टेक्निक से तोजी पे अटैक कर देता है। तोजी बोलता है मुझे लगा ही था यहाँ कुछ अजीब होने वाला है, मेरे सामने ही लिमिटलेस टेक्निक का यूजर बहुत पावरफुल हो गया जो अभी मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर है जिसका नाम है सारोटो गोजो। मैं जुजुत्सु वालों को खत्म करना चाहता था और ज़ेनिन क्लैन को भी, जिसने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन इसी वजह से मैं मारा गया। तोजी के हार्ट के साइड की आधी बॉडी खत्म हो जाती है गोजो के अटैक से। तोजी को अपनी वाइफ और बेटे की याद आ रही थी, तोजी देख रहा था उसकी आधी बॉडी कहाँ गई। तभी वहाँ गोजो आता है और तोजी से पूछता है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तोजी थोड़ा सोचता है और बोलता है मेरे बेटे मैगुमी को 2 या 3 साल में ज़ेनिन क्लैन खरीद लेगा तो तुम उसके साथ जो करना है कर लो। और ये बोल के तोजी स्वर्ग सिधार जाता ओ ये मैं क्या करूं इस चीज का यार, चल उधर।
फिर सीन गैटो पे आता है जो ठीक हो गया था, उसके पास तोजी की कर्स टेक्निक आती है। फिर गैटो भाग के टाइम वेसल ग्रुप में आता है जहां गोजो रिको की बॉडी के साथ था और वहां सब लोग ताली बजा रहे थे। गोजो गैटो से बोलता है तुम यहाँ जल्दी आ गए और शायद तुमको सोको ने ठीक भी कर दिया है। गोजो बोलता है गैटो क्या हम इन सब लोगों को मार डालें? गैटो बोलता है ये सब लोग नॉर्मल मास्टर टेंजेंट के भक्त हैं, इन लोगों को जुजुत्सु सॉर्सरर के बारे में कुछ नहीं पता है। इन सब का लीडर यहाँ से भाग गया है जिसने ये सब कराया था, तो इन लोगों को मारने का कोई पॉइंट नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।